जय श्री हरि। आप देख रहे हैं द डिवाइन जर्नी 1111 विजय लक्ष्मी, जहाँ हर कथा में छुपा है भक्ति और सत्य का संदेश। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं नरसिंह अवतार कथा का भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा कैसे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने की भरसक कोशिश की। कभी उसे सांपों के बीच डाला, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, तो कभी अग्नि में बिठाकर भस्म करना चाहा, लेकिन हर बार प्रहलाद के साथ केवल एक नाम नारायण था। और आज इस भाग में हिरण्यकश्यपु का विमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोध अंध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे उनके टकीलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगत दात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपने गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने परम मायावी संबरासुर से कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। संबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तथा उस दुर्बुद्धि संबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनकी नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मित्र, संबरासुर के प्रति भी सर्वदा द्वेषहीन देखकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वह ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए संबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय थी, जो आज्ञा के उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश कर देती है। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रोध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य की बनाई हुई राज्य फल प्रदायनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। तब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विवेक संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हो उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों, आमत्यों, भाई और अंतापुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्ववासियों, संकितों जिन्हें जीत कर बला दास बना लिया हो, तथा अनन्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आठवीं यानी कि जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरु जी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दाम और दंड और भेद, ये सब उपाय मित्रादि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई नहीं देते। और हे माँ भाव, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। तात, सर्वभूतात्म जगन्नाथ जगन में परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है।
श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अनंत भी सभी जगह वर्तमान में हैं। फिर या मेरा मित्र और या शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाक्जाल को सर्वथा छोड़कर अपने सुख के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक की अज्ञानतावश खद्योत अर्थात जुगनू को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, और विद्या वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही उद्यम नहीं है। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल और अनीतिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पंछी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में भी अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्तर पर लात मारी, और क्रोध तथा आमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत देरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किया जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुरंत ही उसे नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई, और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे महामते उस महान जल पर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों से इस प्रकार का। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु, विष और कृत्य से ही क्षुण्ण हुआ, तथा न यह मायाओं से ऊपर गिराने से अथवा दिग्गजों से मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने से समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद उवाच, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तमा, नमस्ते सर्वलोकात्मा, नमस्ते तिग्म चक्रिणे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितो पालते पुनः, रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। देवा यक्षासुरा सिद्धा नागा गंधर्व किन्नरा, पिशाच राक्षसो चैव मनुष्या पशवा तथा, क्षीणा स्थावरश्चैव पिपलिका सरीसृपा, भूमायपो अग्निरवो वायु शब्द स्पर्शस्तथा रसा, रूपगन्धो मनोबुद्धिर आत्मा कालस्तथा गुणा, एतेषां परमार्थस्य सर्वमेतत्त्वमच्युत। विद्या विद्ये भवन् सत्यं सत्यं तं विशामृते, प्रवृत्तं च निर्वृत्तं च कर्मवेदोदितं भवान्, समस्तक्रम भोक्ता च कर्मोपकारणै च त्वमेव विष्णु सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत्।
मया येनत्र तथान्वेषु भूतेषु भुवनेषु च तवेव व्याप्तिरेश्वर्या गुणा संसूचकी प्रभो। त्वमायोगनिश्यन्त्यन्ति त्वमायजन्ति च याजका हव्यकव्या बुकेकस्त्वं पितृदेवो स्वरूपं महते स्थितमन्त्रे विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगद्भिरूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा स्तेष्व अन्तरात्मा क्षत्रियु सूक्ष्मम् स्माच्चा सूक्ष्मादिविशेषणानाम् आगोचरे यत् परमात्मरूपं किमप्यचिन्तयं तौ रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय सर्वभूतेषु सर्वात्मन्यासक्तिर्परा तव गुणाश्रये नमस्तस्यै शाश्वताय सुरेश्वरा यातीत गोचरा वाचं मनसा च विशेषणा ज्ञानी ज्ञानपरिच्छेद्या तं वन्दे सुरेश्वरी पराम्। ॐ नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तं न यासस्ति व्यतिरोक्तोऽखिलस्य या। नमस्तस्मै 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 महात्मने नामरूपं च यस्य को योऽस्ति नोपलभ्येत् यस्यावताररूपाणि संचरन्ति दिवोकशा आपश्यन्ता परं रूपा नमस्तस्मै महात्मने यो न तिष्ठति शेषस्य पश्यति सा शुभाशुभं तं सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ते परमेश्वरं। नमस्तो विष्णवे तस्मै यशामिदं जगत् देशा जगन्मध्येशा प्रसिद्धतो मे वया यत्रोतमेतो प्रोतां च विश्वमाक्षरं वयम् आधारभूता सर्वस्य स प्रसिद्धतो मे हरि। ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यथा सर्वं या सर्वं सर्वसंश्रय सर्वं गत्वा दन्तैतस्य स एवाहम् अस्तिता मता सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने अहं वेक्षाये नित्या परमात्मा आत्मसंश्रयाय ब्रह्मसंज्ञो अहं वाग्रे तथान्ते च पुरा पुमान्। अर्थात प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, हे सर्वलोकात्मन आपको नमस्कार है, हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो आपको बारंबार नमस्कार है। वो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देवाय भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपलिका थर चीटी सरीसृप पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण इन सबके परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और आप ही अविद्या हैं, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निर्वृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यंत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान धरते हैं और यज्ञ का गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप में से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई चिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है, हे सुरेश्वरी इस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को
न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीर का सम्यक अर्चन करते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उस सर्वव्यापी सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे ही हुआ है। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्मधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। और इस प्रकार से प्रहलाद जी श्री विष्णु की स्तुति करते हुए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मणशील ग्रह गण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनों उपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उन संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म क्षराक्षरा व्यक्त व्यक्त कलातीत सकलेश निरंजना गुणांजना गुणाधारा निर्गुणात्म गुणास्थिता मूर्ता मूर्ता महामूर्ते सूक्ष्म मूर्ते स्फुटा स्फुट। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्त अव्यक्त दृश्य रूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुण स्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्ति मन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाशा प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सत कार्य कारण रूप, जगत के उद्भव स्थान और सत जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य नित्य आकाश घटा आदि रूप, प्रपंच आत्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म और स्फुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विजों ने सासा प्रकट हुआ देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार, हे विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री के शब्दे प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिसमें भी जाऊं उसी उसमें है अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों के विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपके स्मरण करते हुए मेरे हृदय में कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त तुझे और जिस वर की इच्छा है मुझसे मांग ले।
प्रहलाद बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शास्त्राघात किए गए हैं, मुझे अग्नि समूह में डाला गया है, सर्पों से कटवाया गया है, भोजन में विष दिया गया है, बांध कर समुद्र में डाल दिया गया है, शिलाओं से दबाया गया है, तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से कृत्य हो गया कि आपकी कृपा आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसे कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रहलाद से तब कहा, वत्स, तुम्हें जो जो अभिष्ट हो वह सब प्राप्त हो, तुम सुखी रहो। एक बात और है महामते, यहाँ से मेरे अंतर्ध्यान हो जाने पर भी तुम खेद न करना। मैं अपने परम प्रिय स्थान क्षीर सागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त से कभी अलग नहीं होऊंगा। तुम 2 ही 3 दिनों के बाद मुझे दुष्ट हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए उद्यत अपूर्व शरीर धारण किए नरसिंह रूप में, जो पापियों के लिए भयानक है, पुनः प्रकट देखोगे। यूं कहकर भगवान हरि अपने को प्रणाम करके अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त न होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने से माया के रूप में अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात प्रहलाद जी सासा सब और दृष्टि डालने पर भी जब भक्त वत्सल भगवान को न दे सके, तब आंसू बहाते हुए उच्च स्वर से हाहाकार करके बड़ी देर तक भगवान की वंदना करते रहे। फिर जब प्रातःकाल जगे हुए जंतुओं की वाणी सब और सुनाई देने लगी, तब बुद्धिमान प्रहलाद समुद्र तट से उठकर अपने नगर को चले गए। उसके बाद दैत्यानंदन प्रहलाद जी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरण बल से संसार में सब और भगवान का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान एवं मनुष्य की गति को भली भांति समझते हुए रोमांचित होकर धीरे धीरे गुरु के घर गए। तदंतर प्रहलाद को कुशलपूर्वक समुद्र से लौटा देकर जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था, वे दैत्य बड़े विस्मित हुए और उन्होंने तुरंत यह समाचार दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को दिया। उन्हें स्वस्थ लौटा सुन दैत्यराज विस्मय से व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला लाओ। असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को देखा। उसकी मृत्यु निकट थी, उसका तेज बहुत बड़ा हुआ था, उसके आभूषण नील प्रभा युक्त माणिकों की कांति से आच्छादित थे, अतएव वह धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। प्रहलाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचने वाले की भांति अकारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त पुत्र को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा यह अंतिम और अटल वचन सुन, इसके बाद मैं तुझसे कुछ न कहूँगा। इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो वही करना। या कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते पुनः प्रहलाद से कहा, रे मूढ़, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वह तेरी रक्षा करे। तूने कहा था कि वह सर्वत्र है, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि तेरे विष्णु को इस खंबे के भीतर देख लूँगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो इसे तलवार से ही तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रहलाद ने ऐसी बात देखकर उन परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचन को याद करके हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही दैत्यानंदन प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंबा जो अभी तक खड़ा था, दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई दिया, जो बड़े दानवों को भयभीत करने वाला था। उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें और लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके नख बहुत बड़े और पैर विशाल थे। उसका मुख कालअग्नि के समान देदीप्यमान था। जबड़े कान तक फैले हुए थे और बहुत भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण से विक्रम भगवान
विष्णु खंबे के भीतर से निकल पड़े और लगे बड़े जोर जोर से दहाड़ने। नरेश्वर या गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रम से उन सबको मौत के घाट उतारकर हिरण्यकश्यपों का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। राजन, उस समय जिन महाभटों ने निकट आकर नरसिंह जी को रोका, उन सबको उन्होंने क्षण भर में मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह ने क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गूंजाते हुए भयंकर सिंहनाद करने लगे। दैत्यों को मरा जान महासुर हिरण्यकश्यपु ने पुनः हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 असुर सैनिकों को नरसिंह देव से लड़ने की आज्ञा दी। उन असुरों ने भी आकर भगवान को सब ओर से घेर लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकश्यपु के दूसरे सुंदर राजभवन को भी पूरा नष्ट कर दिया। राजन, अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा गया जान क्रोध से लाल लाल आंखें करके महाबली हिरण्यकश्यपु स्वयं बाहर निकला और बला अभिमानी दानवों से बोला, अरे इसे पकड़ो पकड़ो, मार डालो मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकश्यपु सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह गरजने लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य दसों तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ों दैत्यों का संहार करते रहे। राजन, किंतु जब सूर्य डूबने लगा तब महाबली भगवान नरसिंह ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकश्यप को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर उस वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर गिराकर जब भगवान नरसिंह रोष पूर्वक नखों से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे, तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, हाय, युद्ध के समय देवराज इंद्र के वाहन गजराज एरावत के मूसल जैसे दांत जहां टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जहां पिनाक पाणी महादेव के फरसे की स्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। सच है, जब भाग्य खोटा हो जाता है तब तिनका भी प्राय अनादर करने लगता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उसका हृदय देश विदीर्ण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्ते को अनायास ही छिन्न भिन्न कर देता है, उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नखों के छेद में घुसकर छिप गए। राजन, तब भगवान सब ओर देखकर अत्यंत विस्मित हो सोचने लगे, ओहो, यह दुष्ट कहाँ चला गया? जान पड़ता है मेरा यह सारा उद्योग ही व्यर्थ हो गया। राजेंद्र, महाबली नरसिंह का इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे। राजन, फिर तो वे दोनों टुकड़े उन भगवान के नख छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वे कुचल कर धूलि कण के समान हो गए थे। यह देख रोषहीन हो वे परमेश्वर हंसने लगे। इसी समय ब्रह्मादि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। वहाँ आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर उन सब ने उन परम प्रभु नरसिंह देव का पूजन किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्य के राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान विष्णु ने इंद्र के स्वर्ग के राज्य पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए श्रीशैल के शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ देवताओं से पूजित हुए प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वे भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए ही वहीं रहने लगे। निरपश्रेष्ठ जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महामात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है, वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से, वैधव्य के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अधर्मात्मा और विषय भोगी हो, वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोक पूजित देवेश्वर भगवान हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकश्यपु को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था। और भक्त वत्सल प्रहलाद की रक्षा की इस नरसिंह अवतार की कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं।
अधर्म कितना भी बढ़ चढ़ कर अपनी ताकत दिखाकर धर्म को दबाने की कोशिश करे, किंतु भक्त वत्सल प्रहलाद की तरह प्रत्येक व्यक्ति को अडिग रहना चाहिए अपने धर्म में, और अधर्म का एक न एक दिन अवश्य विनाश होता है। महात्मा प्रहलाद एक असुर की संतान होकर भी हरि भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए कि उनके अंदर जो आसुरी गुण थे वो स्वतः खत्म हो गए। इसलिए किसी का जन्म स्थान और परिवार या मायने नहीं रखता कि वह कहाँ जन्म ले रहा है, मायने रखता है उस व्यक्ति के अपने उत्तम विचार, सद्गुण आचरण और धर्मयुक्त कर्म, प्रभु की भक्ति, प्रभु में हो जाना, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आसुरी से दिव्यता की ओर ले जाता है। इस प्रकार प्रभु के अवतार नरसिंह अवतार की कथा को विराम देते हैं। जय श्री हरि। फिर मिलेंगे प्रभु के एक और नए अवतार की कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि। भक्तिवत्सल प्रभु सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।